राज्य में चुनावी सरगर्मी के बीच जहां इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज रही, वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहां बाबा भोलेनाथ की आराधना में लीन है। आइए हम सीधे मंत्री जी के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि मतलब ये जो अफवाहें उड़ती रही उस पर उनका क्या कहना है। नहीं, देखिए अभी मैं तो अभी सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है और मैं बाबा का भक्त हूँ। रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि झारखंड समृद्ध हो, शांति सद्भाव से लोग जिए, उन्नति और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त हों और पूरी तरीके से झारखंड और देश सावन के इस पवित्र समय में बाबा में है। और बाबा ने हमेशा लोक कल्याण किया है, इसलिए अभी मेरी मनोस्थिति राजनीतिक नहीं है, धार्मिक है। इसलिए धार्मिक कोई आपके सवाल हैं तो उसका मैं जरूर धार्मिक अंदाज में जवाब दूंगा। चूंकि कल जो अफवाहें उड़ती रही उससे कहीं ना कहीं अपने आप को चंपईदा ने अलग कर लिया है, इस पर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इप बड पर कोई राजनीति नहीं होती है। सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। शुरू से ही सरकार को अपदस्थ करना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना, जोर दरवाजे से लोकतंत्र का हरण करना, लोकतंत्र को नस्त नाबूद करना, तानाशाही शासन लगाना, ये तो चला आ रहा था। लेकिन अब सारी चीज़ों से हमारे विरोधी जो है सभी चीज़ों से हताश और निराश हो गए। अब ये हताशा निराशा उनके मन मस्तिष्क में इस कदर समा गई है कि वो जो है अपने आने वाले विधानसभा में हार को देखकर वो इस तरह का झूठा प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, ताकि जो हमारी इंडिया गठबंधन की ताकत है, शक्ति है, वो कमज़ोर हो। लेकिन इनके कमज़ोर करने से हम कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। हम पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ हमने जनता के लिए जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित किया है और जनता मालिक है। और पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं सब हैं, जो लोकहित की योजनाएं हैं, वो योजनाओं को जनता पसंद कर रही है और हमारे विरोधी चारों खाने चित हो गए हैं। इसलिए इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने को है। भाजपा एक और मुद्दे को मतलब बहुत ही जोर शोर से उठा रही है। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के भाजपा जो है काफ़ी बयानबाजी कर रही है, इस पर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेशी यदि घुसपैठ का मामला है तो मैं ये समझता हूँ कि ये भारत सरकार की विफलता है। इसकी जवाबदेही केंद्रीय गृह मंत्री जी के पास है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने की एजेंसी है और यदि वो एजेंसी कहीं भी कमज़ोर पड़ रही है तो ये भारत सरकार की जवाबदेही है। कल को यदि सीमा से कोई आतंकवादी घुस आएंगे और माँ भारती को लहूलुहान करने की कोशिश करें तो किसकी जवाबदेही है? एक तरफ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हमारी केंद्र की सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। वहाँ बांग्लादेश की जो है प्रधानमंत्री जी को यहाँ प्रश्रय दिया हुआ है। तो ये लोग ना बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुसपैठ करा रहे हैं, उनका आंतरिक मामला है, वो जाने, उसमें हम क्यों पड़ेंगे? हमारे जो है मंदिरों को क्यों तोड़ा जाएगा? हमारे हिंदू भाइयों के घरों को क्यों तोड़ा जाएगा? इस पे क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है? क्यों नहीं मोदी जी कह रहे हैं? क्यों नहीं इसको अंतर्राष्ट्रीय जो है कि यूएन वगैरह में बात उठाकर इसका मामला का जो है पटाक्षेप क्यों नहीं किया जा रहा है?
एक आखिरी सवाल है मंत्री जी कि राज्य में अभी जो वर्तमान में जो मैया योजनाएं लागू की गई हैं, होमगार्ड को जो सम्मान वेतन दिया जा रहा है सिपाहियों के अनुरूप, उस पर आपका क्या कहना है? वो चुनाव में जो है, आगामी चुनाव में कितना इफेक्ट करेगा? देखिए, हमारी सरकार किसी भी चीज़ को चुनाव के मद्देनज़र दृष्टिगत करके काम नहीं कर रही है। हमारी सरकार ने शुरू से, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, सर्वजन पेंशन स्कीम का मामला हो, पोटो हो, खेल योजना हो, जल समृद्धि योजना हो, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो, चाहे वो विदेशिया छात्र जो है इसकी योजना हो, इसके बाद जो है हमारे किसानों का ऋण माफ़ी का मामला हो, 5 लाख से 15 लाख हम लोगों ने मुख्यमंत्री गंभीर योजना में लोगों के इलाज के लिए व्यवस्था कर दिया हो। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं और भी जो है अभी वर्तमान में 21 से लेके 49 साल की हमारी बहनों के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू किया है। इस तरह की योजनाओं से निश्चित तौर पर हमारे विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने सपनों में नहीं सोचा था कि ये सरकार इतनी लोकप्रिय होगी और इतना जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करेगी और ये जनता की सरकार बन जाएगी। तो अब जो है विरोधी के पास ये मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है। अब इनके पास मुद्दे नहीं, अब मुद्दे नहीं है तो कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी। हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? सेंट्रल गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेवारी है। यदि भारत की सीमाएं यदि असुरक्षित है तो ये भारत सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो वर्तमान सरकार की योजनाओं से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। बहरहाल अब ये देखना है कि आगामी विधानसभाओं में मैया सम्मान योजना और जो भी नई योजनाएं आ रही है वो कितना इफेक्ट करती है। मैं अभिषेक द फॉलोअप के लिए जमशेदपुर। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in